जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर नाम से शुरू हुए इस ऑपरेशन में 200 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने 26 बेकसूर लोगों को मार डाला था। आतंकियों ने उनका मजहब पूछकर उन्हें गोलियां मार दी थी। इस आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी भी शहीद हो गए थे। आतंकियों ने शुभम द्विवेदी को उनकी पत्नी के सामने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कानपुर में शुभम द्विवेदी की विधवा पत्नी ने भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद व्यक्त किया। तो बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने बात हम सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने उसका बदला लिया और आज उनकी धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। जिस तरह से आपसे आतंकी में बात की। बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। शुभम के परिजन हमले के बाद से आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते आ रहे थे। देर रात भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक ने पीओके में कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस कार्रवाई से शुभम के परिजन बेहद सुकून महसूस कर रहे हैं। आज मैं रात 2 बजे से लगातार देख रहा हूं और मैं सलाम करता हूं अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा, और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। आज कहीं न कहीं जो शुभम की जिस तरह से शहादत पहलगाम, जी आज कहीं न कहीं शुभम को एक असली श्रद्धांजलि और एक कहा जाए शांति मिली। जी हाँ, बिल्कुल। आज हमारा परिवार जो इतने दिन से गम में था, आज हमारे परिवार ने रात के 2 बजे से कुछ हल्कापन महसूस किया है। जो दिल में हमारे दर्द था, उस दर्द में हमारे मलहम लगा है, और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि शुभम की आत्मा को आज सच्चे तौर पे आज शांति मिली है। आत्मा को शांति मिली होगी, जहां पे भी आत्मा होगी उसने शांति का अनुभव किया होगा कि आज जिस तरह उसने देश के लिए बलिदान दिया था, उसका आज बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। क्या कहना चाहेंगे सेना के लिए और सरकार? सेना के लिए तो मैं बारंबार सेना को मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे देश के तीनों सशक्त सेनाओं के वीर जवानों को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की अस्मिता के लिए अपने धर्म का पालन करते हुए पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के आकाओं को विध्वंस करके विनाश कर दिया है, उन राक्षसों का। मैं सेना को बारंबार सलाम करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी अगर किसी तरह की गलत हरकत पाकिस्तान ने करने की कोशिश की तो विध्वंस कर देंगे, विनाश कर देंगे उस आतंकवाद के आका को। कहीं न कहीं एक विश्वास बढ़ा है सेना के प्रति, क्योंकि जिस तरह से आप लोग लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जी, सरकार से मांग कर रहे थे, सरकार के प्रतिनिधि आपके पास आए थे, जी, कहीं न कहीं एक विश्वास भी बढ़ा है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं पहले दिन से सरकार से, माननीय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहा था कि छोटी मोटी कार्रवाई से नहीं, मिलिट्री ऑपरेशन, सेना की कार्रवाई से ही इस तरह के राक्षसों का, इस तरह के दुष्टों का विनाश करके ही आतंकवाद पे काबू पाया जा सकता है। क्योंकि जिस भाषा को ये लोग समझते हैं, जिस भाषा में उनको जवाब देना चाहिए, आज उस भाषा में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया है, हमारे देश की सशक्त सेनाओं ने उनको जवाब दिया है। आज उन्होंने आतंकवाद के समूल नाश का शुरुआत कर दी है, और निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि अब आतंकवाद का समूल नाश ही करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी। देश सफाया होना चाहिए, आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है किसी भी मुल्क में, किसी भी देश में, चाहे वो हमारा देश हो या कोई और देश। एक आगे क्या चाहिए?
निश्चित तौर पे आतंकवाद पे निर्णायक कार्रवाई का जो दौर शुरू हुआ है जारी रहना चाहिए, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। और जहां जहां भी हमारी सेना को, हमारी सरकार को ये लगे कि इस जगह से आतंकवाद के बीज का पुनरोपण हो रहा है, आतंकवाद का प्रशिक्षण शिविर या इस तरह के आतंकी शिविर दोबारा न चालू होने पाए और चालू होने से पहले ही उनको समाप्त कर दिया जाए। बिल्कुल आतंकवाद का समूल विनाश होना चाहिए। बता दें कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद ये बड़ी कार्रवाई की है। रात करीब 1:28 पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें आतंकी हाफिज सईद के ठिकानों को ध्वस्त किया गया। वहीं आतंकी मसूद अजहर के अड्डे भी तबाह कर दिए गए। देखिए, ये बताया जाता है कि 9 जगह पे हमला हुआ है। 5 ये पीओके में थे, 5 या पाकिस्तानी पंजाब में थे, 4 ये पीओके में थे। अगर आप जगह का नाम देखेंगे तो ये काफ़ी बड़े शहर है। जो टेररिस्ट कैंप्स होते हैं वो अलग आजकल किसी जंगल में नहीं होते हैं, वो बल्कि पॉपुलेशन सेंटर्स के अंदर होते हैं, क्योंकि उनका बेसिक इरादा ये होता है कि अगर हमारे पे हमला किया जाए तो शायद गलती हो जाए तो कोलैटरल डैमेज होगा, जिससे जो आजू बाजू की जो पॉपुलेशन है वो मारी जाएगी और फिर हम बोलेंगे कि देखिए ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है। और जो जिसके ऊपर हमने हमला किया है ये 3 बड़े गट है, लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिद। लश्कर-ए-तोयबा ने जो अटैक किया था पहलगाम का, उसके लिए वो जिम्मेदार है। 26/11 का जो अटैक किया था वो उन्होंने किया था। उनका जो बॉस है वो है हाफिज सईद, तो शायद उनका काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। इसी प्रकार से जो जैश-ए-मोहम्मद ये दूसरा लार्जेस्ट ग्रुप है, जिनका मौलाना मसूद अजहर जिनका मुख्य है, उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। उनके ट्रेनिंग कैंप हो, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप हो, आजू बाजू में जो उनके रहने के क्वार्टर्स हो वगैरह, जहाँ जहाँ इंफॉर्मेशन थी वहाँ पे वो मारे गए। और तीसरा ग्रुप है हिजबुल मुजाहिद सैयद सलाहुद्दीन का, ये भी काफ़ी सारी कार्रवाई करता है। तो अभी इससे क्या होगा कि ये सभी दहशतवादी डर जाएंगे। आपको पहले ही पता होगा कि कुछ दहशतवादी जो लॉन्च पैड पे आए थे वो भी पीछे जाने का पीछे भाग रहे हैं। तो अभी काफ़ी देर तक जो दहशतवादियों की जो क्षमता है कुछ उल्टा काम करने की, इसके ऊपर काफ़ी हमला हुआ, काफ़ी उनका नुकसान हुआ है। और दूसरा ये कि हमारे पास 3 प्रकार के एक्सपर्ट हमारे इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर थे। एक तो थोड़ा पॉलिटिकली इंक्लाइंड, जो बोलते थे कि भारत एक डरपोक देश है, कुछ नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान जो चाहे वो करता रहेगा, हमें ये सहना पड़ेगा। तो दे हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग। वो कुछ दिखाते थे राफेल की छवि वगैरह कि देखो राफेल है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमारे पास मॉडर्न वेपन्स है वो लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो वो अपने ही देश के आर्म फोर्सेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके मुंह पे ये थप्पड़ है। दूसरा, कुछ स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट थे जो आपको डराने की कोशिश कर रहे थे कि भैया पाकिस्तान के साथ पंगा मत लो, क्योंकि ये न्यूक्लियर आर्म स्टेट है, और जब न्यूक्लियर आर्म स्टेट एक दूसरे से लड़ता है और अगर उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया तो क्या होगा, कितना नुकसान हो सकता है, ये आप सबको पता है। तो दे हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग। और तीसरे जो सेट ऑफ एक्सपर्ट्स है वो हमेशा कोई भी कार्रवाई जो की जाती है उसको डाउट करते हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया ही नहीं, आपके विमान वहाँ पे गए ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं। मतलब वो एक शंकासूर होते हैं कि कोई भी चीज़ गवर्नमेंट करती है तो उसमें उनका इरादा एक ही होता है, प्रूव करना कि गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं। और वो अपनी पूरी ब्रेन पावर इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं कि भारत एक डरपोक देश है, भारत कुछ कर नहीं सकता है, इस प्रकार की वो भारत की छवि दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस प्रेजेंट हालात में पाकिस्तान ने कंफर्म किया है कि उनके ऊपर स्ट्राइक हुए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि उनका नुकसान हुआ है, और वो अभी यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग मांग रहे हैं कि भैया जल्दी करो, आर्टिलरी फायर कर रही है। तो ये जो तीनों सेट ऑफ एक्सपर्ट जो थे अपने देश के अंदर, ये सभी रॉन्ग प्रूव हो गए। और कुछ हमारे ही लोग थे, वो बोलते थे कि देखो भैया अगर हमला करना है तो उससे काफ़ी समय लगता है, तो 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना लग सकता है, तो इसलिए आप अभी कुछ प्रेशर मत डालिए। तो ये भी एक बड़ा स्ट्रैटेजिक डिसेप्शन हुआ है। हमारा समय सही था, हमारे टारगेट्स सही थे, हमने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की वो भी अच्छी थी, और पाकिस्तान से अभी तक कोई ख़ास रिटेलिएशन नहीं आया है और लगता नहीं है कि वो कुछ करेंगी। तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए हमारे आर्म फोर्सेस को, हमारे लीडरशिप को, कि उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया हुआ है। और आज मेरे ख्याल से 16वां दिन है दहशतवादी हमला होने के बाद
हमने एक प्रकार का बड़ा अच्छा बदला लिया हुआ है और कुछ हद तक हमने पाकिस्तान की जो दहशतवादियों की जो क्षमता है इसे हमें कम करने में काफ़ी कामयाबी मिली हुई है। ऑपरेशन को अंजाम देते हुए सेना ने कहा, न्याय हुआ, जय हिंद। भारतीय सेना ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन में सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, किसी भी पाकिस्तानी सेना के ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। देखिए, रात आज सुबह जो 1 से 2 बजे के बीच में अटैक किया गया है भारतीय फोर्सेस द्वारा, 9 ठिकानों पे किया गया है। 8 तो उसमें पीओके में है और 1 पंजाब में है। जो पंजाब में है ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पीओके के साथ पहले भी हम टेररिस्ट कैंपों पर अटैक कर सकते हैं, पर भारत ने एक मंशा तो जाहिर कर दी है कि अगर टेररिस्ट कैंप कहीं भी होंगे तो हमारे लिए कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि जो पंजाब के अंदर जो अटैक किया गया वो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था वहाँ पे, और उसी को ध्वस्त किया गया। बहुत प्रिसीजन तरीके से वहाँ पे अटैक किए गए। 9 के 9 अटैक बहुत ही एक्यूरेट थे और उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि उम्मीद है कि वहां से बहुत लोग पहले ही निकल चुके होंगे, क्योंकि ऐसा डर था कि भारत कोई अटैक करेगा, पर फिर भी एक सिंबॉलिक जो है उनके ठिकानों को ध्वस्त करना भारत की एक कैपेबिलिटी को दर्शाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान बहुत ऐलान कर रहा था कि हमारी एयरफोर्स तैयार है, और उसकी एयरफोर्स एक बार फिर से सोती हुई पाई गई है और उनको एक बड़ा झटका लगा है। अब पाकिस्तान इसकी रिटेलिएशन में क्या करेगा? 2 तरीके हैं। एक तो वो पाकिस्तान जो बॉर्डर पे लगातार शेलिंग कर रहा है, वो शेलिंग पहले से चल रही है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग उसकी हो रही है, उसने उसमें इजाफा कर दिया है। दूसरा, वो कोई ना कोई एक्शन भारत के किसी ठिकाने पे करना चाहेगा, पर ऐसा उसे भारतीय सेना करने नहीं देगी, क्योंकि अभी फाइटर जेट जो सभी एयरपोर्ट्स पे मुस्तैदी से तैनात हैं, सिविलियन एयरक्राफ्ट वहां से बंद कर दिए गए हैं। तो भारतीय के जो जहाज हैं वो किसी भी कोई इंट्रूजन के लिए अगर पाकिस्तान का जहाज अंदर आता है उसके लिए बिल्कुल तैयार है, और ऐसे कोई भी हिमाकत हम उन्हें करने नहीं देंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात भर लगातार ऑपरेशन सिंदूर की निगरानी करते रहे। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान ने ली थी, और उस हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया था कि गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। रात करीब 1:28 पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें आतंकी हाफिज सईद के ठिकानों को ध्वस्त किया गया। वहीं आतंकी मसूद अजहर के अड्डे भी तबाह कर दिए गए।